चीन इस समय कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया से गाली खा रहा है एंड ऑब्वियसली गालियां तो किसी को नहीं पसंद है। ना जाने चीन किस चमड़ी का बना है। अब चीन आए दिन नए नए आइडियाज को लेकर आ रहा है जिससे दुनिया का ध्यान कोरोना वायरस के केस में हुई चीन की लापरवाही से हट जाए। चालाक चीन ने चारों दिशाओं में मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ ताइवान को मिलिट्री एक्शन की धमकी दे रहा है, दूसरी तरफ भारत के खिलाफ लद्दाख में सीमा विवाद, तीसरी तरफ हांगकांग के साथ पंगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार युद्ध और अमेरिका के साथ साउथ चाइना सी वाला पंगा। फिलहाल चीन को लगी है मिर्ची और वो किसी टीवी सीरियल की एक ऐसी सास की भूमिका निभा रहा है जो सभी घर वालों का ध्यान भटकाने के लिए मौका खोद खोद कर अपनी बहू को टारगेट कर रही है, यानी कि मिर्ची लगा रही है। खैर, कोरोना वायरस से ध्यान भटकाने के लिए चीन जो जो आइडियाज आए दिन लेकर आ रहा है उसी पर मिलेगा आज का बिन मांगा ज्ञान। सबसे पहले बात करते हैं चीन और अमेरिका के बीच जो ननंद भौजाई का रिश्ता है उस पर। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कोरोना का कारण पूरी तरह से चीन को मानते हैं और पानी पी पी कर उसे कोसते भी हैं। तो वहीं चीन भी एक नंबर का लतखोर है। वो भी आए दिन अमेरिका को धमकाने में ही लगा रहता है। साउथ चाइना सी में अमेरिका समेत कई देशों को चीन चुनौती दे रहा है। कुछ दिन पहले तो चीन ने यहां तक दावा किया था कि उसने साउथ चाइना सी में अमेरिका के जंगी जहाज को खदेड़ दिया। भारत के साथ विवाद। दूसरी तरफ ड्रैगन बातचीत के नाम पर दबे पांव भारत की आंख में धूल झोंकने की कोशिश में लगा पड़ा है। दरअसल हुआ ये कि भारत लद्दाख में अपने हिस्से पर LAC के पास सड़क बना रहा है जिससे लगी है चीन को मिर्च। भारत के लिए और वहां के लोगों के लिए ये सड़क काफी अहम है। सड़क के कंस्ट्रक्शन के काम से गुस्साई चीन ने इस इलाके में अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ा दी। इसके जवाब में भारत ने भी वहां सेना को तैनात कर दिया है और ऐसा माना जा रहा है कि करीब करीब ये तैयारियां जंग जैसी हैं। और अब दुनिया की जब दो बड़ी शक्तियां टकराव के लिए आगे आएंगी तो ऑब्वियस से बात है पूरी दुनिया का अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी ही। और चीन जो चाहता था वही हुआ काफी हद तक। भारत के साथ सीमा विवाद के चलते कोरोना वायरस के केस में हुई लापरवाही से दुनिया का ध्यान थोड़ा बहुत तो डिस्ट्रैक्ट हुआ ही है, क्योंकि पहले तो ट्रंप आए दिन कोरोना के लिए चीन को कोसते थे। अब वो ज्यादा इंटरेस्ट चीन का भारत के साथ हो रहे सीमा विवाद में दिखा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे झगड़े में मीडिएटर तक बनने की इच्छा जताई है। हालांकि भारत की तरफ से ये साफ साफ बोल दिया गया है कि चीन के साथ बातचीत कर मामला सुलझाने की कोशिश की जा रही है। ड्रैगन यही तो चाहता था कि दुनिया भर की मीडिया की हेडलाइन में चीन को कोरोना वायरस का जन्मदाता के रूप में नहीं पेश किया जाए, बल्कि उसे चालाक ड्रैगन बोला जाए, जिससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हांगकांग के साथ विवाद। चीन को यह भी लगा होगा कि सिर्फ भारत के साथ सीमा विवाद अमेरिका को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ना काफी नहीं है, तो चीन ने दूसरी दिशा में हांगकांग को छेड़ना शुरू कर दिया। चीन को लगा कि हांगकांग को छेड़ेगा तो हो सकता है उससे भी अमेरिका डिस्ट्रैक्ट हो जाए और कोरोना के लिए गाली देना बंद कर दे। अब हांगकांग में क्या रायता बिखेरा है चीन ने, वो भी देख लेते हैं। चीन की संसद में नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने हांगकांग पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस नए कानून के लागू हो जाने से हांगकांग अपनी ऑटोनॉमी खो सकता है और हांगकांग का विशेष दर्जा भी खत्म हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से पंगा। भारत को इरिटेट कर दिया, हांगकांग को परेशान कर दिया। अब कोई नहीं मिला तो चलो ऑस्ट्रेलिया को ही कुछ बोल के सारी दुनिया का ध्यान खींच लिया जाए। कोरोना वायरस महामारी पर चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच भी तनाव चरम पर है। चीन इसलिए ऑस्ट्रेलिया से नाराज है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस के ओरिजिन के एक स्पेशल जांच की मांग की है। चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच विवाद इतना बढ़ गया है कि हाल में चीन ने ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका का पालतू कुत्ता तक कह दिया, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई प्रशासन ने कड़ी नाराजगी जताई। झल्लाई चीन ने तो ऑस्ट्रेलिया की कई कंपनियों से इंपोर्ट तक बंद कर दिया है। और क्यों? क्योंकि अमेरिका और दुनिया के बाकी देशों की तरह ऑस्ट्रेलिया भी कोरोना वायरस का जिम्मेदार चीन को ही ठहरा रहा था और एक निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा था। और ऑब्वियस सी बात है अमेरिका इसमें भी कूद पड़ा। ट्रंप प्रशासन ने ऑस्ट्रेलिया में 1200 US मरीन कमांडो तैनात करने की हरी झंडी दे दी है और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी चीन के विरुद्ध अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आपको बता दूं कि जर्मनी ने तो चीन से कोरोना वायरस की वजह से हुए नुकसान के मुआवजे तक की बात की है और ट्रंप ने कहा है कि कोरोना वायरस चीन की ही लैब में बना है, जिसके उनके पास सबूत भी है।
प्लस हाल ही में वुहान के वायरोलॉजी लैब ने एक स्टेटमेंट भी दी थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने चमगादड़ों में कुछ नए वायरस ढूंढे हैं जो कोरोना वायरस से 80% मिलते हैं। आए दिन चीन के खिलाफ नए नए सबूत आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर चीन के खिलाफ सारी दुनिया एक तरफ आकर खड़ी हो जाएगी तो ये प्रकृति का नियम है कि कोई अकेले तो सरवाइव कर नहीं सकता है। इसीलिए चीन आए दिन नई नई चीजें ढूंढ रहा है और दुनिया का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। चीन की इन करतूतों पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में। ABP न्यूज आपको रखे आगे।